से अपना बताकर बाजार में आधी कीमत पर बेचने लगे तो क्या होगा? जो असली बनाने वाला है वो तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, है ना? बिल्कुल। और इसी चोरी को रोकने के लिए पेटेंट नाम का एक कानूनी हथियार या ढाल बनाई गई। लेकिन आज हमारी इस क्लास का फोकस सिर्फ इस लीगल ढाल पर नहीं है। हाँ, हम तो अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, तो हमारा सवाल इससे एक कदम आगे का है। इस अदृश्य आइडिया की कीमत को कागजों पर कैसे दिखाया जाए? बिना किसी जमीन या फैक्ट्री के हम एक विचार को बैलेंस शीट का सबसे बड़ा हिस्सा कैसे बना देते हैं? यही तो बिजनेस की दुनिया का सबसे दिलचस्प खेल है। तो चलिए सबसे पहले पेटेंट की बेसिक परिभाषा को समझते हैं। पेटेंट को आमतौर पर एक इनटैंजिबल रियल एसेट कहा जाता है, यानी एक ऐसी अदृश्य संपत्ति जो वाकई में वास्तविक है। आसान शब्दों में कहें तो ये सरकार की तरफ से किसी आविष्कारक को दिया गया एक कानूनी अधिकार है। ये अधिकार एक तय समय के लिए होता है, जैसे कि 20 साल। इन 20 सालों में उस चीज को बनाने या बेचने का एक अधिकार सिर्फ आपके पास होता है। एक अधिकार यानी मोनोपोली। कोई और आपकी इजाजत के बिना उसकी नकल नहीं कर सकता। इसे आप एक लीगल टोल बूथ की तरह समझ सकते हैं। आपने मेहनत करके एक नया रास्ता बनाया है, तो आप जो भी उस तकनीक का इस्तेमाल करेगा उसे आपको टोल टैक्स या रॉयल्टी देनी होगी। लीगल टोल बूथ, ये काफी अच्छा उदाहरण है। अच्छा, मुझे यहाँ एक बात पूछनी है। इसे इनटैंजिबल या अदृश्य कहना तो समझ में आता है, क्योंकि ये एक हक है, हम इसे छू नहीं सकते। लेकिन इसे रियल एसेट या वास्तविक संपत्ति क्यों कहा जाता है? ये बहुत ही कॉमन सवाल है। देखिए, अकाउंटिंग में रियल होने का मतलब ये नहीं है कि आप उसे छू सकें। इसका मतलब है कि उसकी बाजार में कोई असली वित्तीय कीमत होनी चाहिए। मतलब अगर वो पेटेंट आपको हर साल करोड़ों का रेवेन्यू दे रहा है, तो वो किसी भी मशीन या बिल्डिंग से कम रियल नहीं है ना? बिल्कुल सही। और ये अधिकार इतना कीमती होता है कि आज बड़ी बड़ी कंपनियां सिर्फ इन पेटेंट्स के लिए ही छोटी स्टार्टअप्स को खरीद लेती हैं। उन्हें उनका ऑफिस या कोई फर्नीचर नहीं चाहिए होता। हाँ, बल्कि वो उनका पेटेंट पोर्टफोलियो खरीद रहे होते हैं। वो अदृश्य संपत्ति ही असल प्रोडक्ट होती है। एकदम सही। अब देखते हैं कि ये एकाधिकार बिजनेस को बाजार में सबसे अलग और बेहतर कैसे बनाता है। चलिए फार्मा इंडस्ट्री का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कंपनी है जिसने सालों की रिसर्च के बाद कैंसर की एक नई दवा बनाई। हाँ, और उस रिसर्च और टेस्टिंग में उनके शायद $2 बिलियन लग गए। लेकिन जब दवा बन गई तो उसकी एक गोली बनाने का एक्चुअल खर्च शायद सिर्फ $10 ही हो। बिल्कुल। अब सोचिए, अगर पेटेंट नाम की ये ढाल नहीं होती तो क्या होता? दूसरी कंपनियां तुरंत उस $10 की गोली का फॉर्मूला कॉपी कर लेती और उसे $20 में बेचने लगती। तब तो जिस कंपनी ने $2 बिलियन